विश्वास करें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और डर को दूर भगाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। आज की इस वीडियो में हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू से एक चैप्टर से आपको इस वीडियो में हम समरी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल होना यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें होना। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? अमीरी, एक शानदार घर, लग्जरियस आइटम्स खरीदना, ट्रेवलिंग, समय बचाना, फैमिली के साथ वक्त बिताना। सक्सेस का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइफ में हैप्पीनेस होना, लाइफ में सेटिस्फैक्शन होना कि आपको जो चीज चाहिए वो मिल रही है, तो उसको हम सक्सेस बोलते हैं। जो लोग आप पर डिपेंड है उनके लिए बहुत ज्यादा काम करने की क्षमता रखना। सक्सेस का मतलब यही होता है कि जीतना। हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है। हम में से हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी इंसान घिसी पिटी जिंदगी जीना नहीं चाहता है। कोई भी इंसान वही पुरानी तरीके से जीना नहीं चाहता है। हर लोग सुख चाहते हैं। विश्वास करें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादू या रहस्यमय चीज नहीं है। विश्वास कुछ इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। अब ये वाला रवैया आपको वो पावर और एनर्जी देता है जिसके सहारे हम वो काम कर सकते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप उस काम को कर सकते हैं, तब हमारा माइंड आपको रास्ते दिखाना स्टार्ट कर देता है कि कैसे आप उस काम को कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत साल पहले की बात है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच की बड़ी जादू बुक के ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन ग्रुप को स्पीच देने गए थे। स्पीच खत्म होने के बाद ऑथर के पास एक व्यक्ति आता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो कहता है कि मुझे आपकी बातें पसंद आई, क्या आप अपना कुछ टाइम मुझे दे सकते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस स्पीच के रिलेटेड जो कि अभी आपने दिया है कि कैसे अपने माइंड को अपना सहयोगी बनाया जाए, न कि विरोधी बनाया जाए। आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की तरह ही था। मेरी भी जिंदगी घिसी पिटी ही चल रही थी, लेकिन मेरी जो इनकम थी वो भी एवरेज थी, जो कि मेरे लिए काफी नहीं थी। हमारा घर बहुत ही ज्यादा छोटा था और हमारे पास हमारी मनचाही चीजें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मेरी पत्नी ने कभी इस बात की जिक्र नहीं की, कभी इस बात की शिकायत नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर ये साफ दिखता था कि उसने अपने भाग्य के सामने हार मान ली है और वो खुश नहीं है इस जिंदगी से। खुद को मैं अंदर से बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जब मैंने देखा कि किस तरह मैं अपनी पत्नी और बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। परंतु आज के डेट में सब कुछ बदल गया है, क्योंकि आज हम एक 2 एकड़ के सुंदर से प्लॉट में बने घर में रहते हैं, जो कि यहाँ से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे कॉलेज या स्कूल में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब कोई नए कपड़े खरीदती है या फिर शॉपिंग करने जाती है, तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। सचमुच हम लोग अपने जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। हम लोग सचमुच बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं। फिर ऑथर ने सवाल किया उस व्यक्ति से कि फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपकी लाइफ इतनी बदल गई? तो फिर उसने जवाब दिया कि आज रात जो आपने बात कही कि विश्वास की शक्ति को इंक्रीज करे, विश्वास की शक्ति को बढ़ाए, उसी के सहारे मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैंने वही किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आज से 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्लीवलैंड में रह रहे थे। मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। मैंने फैसला किया कि आखिर कंपनी में इंटरव्यू देने में हर्जी क्या है, चलो इंटरव्यू देके देखते हैं, शायद थोड़ी सी ज्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहाँ पर रविवार शाम को ही आ गया था, जबकि इंटरव्यू सोमवार को होना था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों अचानक मैं अपने आप को कोसने लगा। आखिर क्यों, मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों एक असफल आदमी की तरह मैं एक मिडिल क्लास की दलदल में फंसा हुआ हूँ? आखिर क्यों थोड़ी बहुत ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं इस नौकरी को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? आखिर क्यों? नहीं सोच पाया कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। और अचानक यही सब सोचते सोचते मैंने होटल के नोटपैड को उठाया और उसमें लिखना शुरू कर दिया। मैंने अपने से ज्यादा 5 सफल लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी और लाइफ स्टाइल मुझसे ज्यादा बेहतर थी। उन 5 के मैंने नाम लिखना उस नोटपैड में शुरू कर दिया। उसमें से 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे, जो कि एक पॉश कॉलोनी में रहते थे, और 2 वो थे जिनके लिए मैं पहले काम किया करता था, और एक मेरा अपना रिश्तेदार था। इसके बाद मैंने खुद से पूछा
कि आखिर इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था कि ये लोग अमीर बन पाए और मैं आज भी वहीं का वहीं पे फंसा हुआ हूँ। आखिर क्या था इन लोगों में। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। मैंने बहुत ही ईमानदारी और के साथ विश्लेषण किया, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो तो ना ही मुझसे एजुकेशन में बेहतर थे, ना ही स्वभाव में बेहतर थे और ना ही अच्छी आदतों में बेहतर थे, लेकिन फिर भी वो आखिर अमीर कैसे बन पाए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो कैसे जी पा रहे हैं। आखिरकार मैं सफलता के उस गुण तक पहुंच पाया जो कि काफी सफल लोगों में देखी जाती है। वो चीज है अपने आप को पहल करना, अपनी कमजोरी को पकड़ना। मुझे यह मानने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन इस चीज को मानने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था मेरे पास। मुझ में यही चीज की कमी थी। मेरा ये इसी चीज में रिकॉर्ड खराब था उनकी तुलना से। इस चीज का रिकॉर्ड उनसे मेरा नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, पर मेरा माइंड बिल्कुल स्पष्ट यह चीज सोच पा रहा। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज के कारण मैं अपने जीवन में इतना पीछे रह गया था। जितनी गहराई तक गया, मुझे ये पता चला कि मैं इसलिए पहल नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास ही नहीं था कि मैं यह कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं था। मैं अपने आप को उस काबिल समझ ही नहीं पाता था कि मैं इस काम को सचमुच कर सकता हूँ। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि किस तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण मैंने अपने माइंड को अपना विरोधी बना लिया था। इस विश्लेषण के बाद मैंने पाया कि मैं हमेशा खुद को यही बताता रहता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ, लेकिन इस विश्लेषण के बाद मैं ये जान पाया कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को हमेशा सस्ते में ही बेच रहा था। मैं अपनी नजरों में गिरा हुआ के कारण दूसरे लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। यह कमजोरी मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तब मुझे समझ में आया कि जब तक मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा, तब तक लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। उसी समय मैंने फैसला किया कि अब से 2nd क्लास की जिंदगी खत्म। आज से मैं अपने आप को सस्ते में बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझमें वही कॉन्फिडेंस था जो कि उस रात को था, और मैं पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जो कि मेरा आत्मविश्वास उस नौकरी के इंटरव्यू में देखने को मिला। इंटरव्यू के लिए मैंने अपने घर से चलते वक्त ये सोचा था कि मैं इंटरव्यू के दौरान अपनी वर्तमान की कमाई से $750 या $1000 ज्यादा मांग लूंगा अपने बॉस से। लेकिन जब मैं यह जान गया था कि अब मैं एक काबिल इंसान हूँ, तो मैंने अपने बॉस से $3500 ज्यादा मांगे। और फ्रेंड्स, हैरानी की बात तो ये है कि मुझे वह मिली भी। $3500 मैंने ज्यादा मांगे और वो मुझे मिल भी गई। मैं खुद को महंगों दामों में इसलिए बेच पाया क्योंकि उस लंबी एक रात में चले आत्मविश्लेषण के कारण मैं यह जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों में बेचा जा सकता है। अगले 2 साल में ही मैंने अपनी छवि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रूप में बना ली। फिर मंदी का दौर आया और इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया, क्योंकि मुझमें वो काबिलियत थी कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस हासिल करने की क्षमता भी मेरे अंदर आ गई थी। कंपनी फिर से स्टार्ट हुई और मुझे तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा मिलने लगे, और सबसे अच्छी बात कि उस कंपनी के बहुत सारे ज्यादा शेयर मुझे खुद मिल गए। अपने आप में विश्वास करें और हमारे साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। हमारे दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री है। यह एक बिजी फैक्ट्री है जो एक दिन में अनलिमिटेड थॉट्स को यानी अनगिनत विचारों को प्रोड्यूस करती है। आपके थॉट्स की इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए 2 फोरमैन हैं, जिनको एक को हम विजय नाम देंगे और दूसरे को पराजय नाम देंगे। मिस्टर विजय पॉजिटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं। की एक्सपर्टाइज, मिस्टर विजय की एक्सपर्टाइज इस काम को करने में है कि आप कोई भी काम कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी काम में कैसे सफल हो सकते हैं। आप में वो अंदर काबिलियत है कि आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरा फोरमैन यानी कि पराजय, ये उस तरह के नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करता है। आपको ये चीज बताता है कि आप कोई भी काम क्यों नहीं कर सकते हैं और आप इस कारण से असफल हो सकते हैं। इनका काम बस यही है। मिस्टर विजय और पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। आपकी कही गई तुरंत बातों पर वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर बात पॉजिटिव होती है तो मिस्टर विजय अपने काम में लग जाते हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो मिस्टर विजय आपके लिए काम करते हैं, और जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं तो मिस्टर पराजय आपके आगे आते हैं और तुरंत एक्टिव होते हैं। उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसको आप खुद अप्लाई करके देखिए। आप खुद से बोलिए कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा बुरा है। इसके बाद मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वो आपको
इतने सारे कारण देने लगेंगे कि आज सचमुच बुरा दिन क्यों है, और वो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करने लगेंगे। वो आपको सुझाव देना शुरू करेंगे कि आज मौसम ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म है, आज का दिन बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बिक्री कम हो रही है। मिस्टर पराजय बहुत ही सक्षम होते हैं, बस कुछ ही मिनटों में वो आपको यकीन दिला देंगे कि सचमुच आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, और यह साबित भी कर देंगे, और आपको उसके बाद दिन पूरा बुरा ही बुरा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अपने आप से कहें कि आज का दिन कितना बढ़िया है, उसके बाद तुरंत मिस्टर विजय अपनी हरकत में आ जाएंगे और वो आपको वो कारणें बताने लगेंगे कि सचमुच क्यों आखिर आज का दिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि सचमुच आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, आज का दिन बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, या फिर आज के दिन मेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा होकर ही रहेगा, और ये चीजें काम भी करती है। आपके साथ पूरे दिन में कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर होता जाए। आप उन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। अगर आप मिस्टर पराजय को ज्यादा काम देंगे तो वो अपनी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपकी दिमाग पर वो ज्यादा संख्या में कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेगा और उसके बाद आपके माइंडसेट को पूरी तरह से नेगेटिव करके रख देगा। अब फ्रेंड्स, समझदारी इसी में है कि आप तत्काल मिस्टर पराजय को अपनी नौकरी से निकाल दें। आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको उनकी इस सलाह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी काम क्यों नहीं कर सकते हैं या फिर आप असफल क्यों होंगे। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो इस काम में आपको मिस्टर पराजय कोई भी हेल्प नहीं करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, जितना जल्दी हो सके आप पराजय को अपनी नौकरी से बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय आप मिस्टर विजय को काम सौंपे। अगर आपके माइंड में कोई भी विचार आता है तो आप तुरंत ही उसको पॉजिटिव में चेंज कीजिए। आप उसको मिस्टर विजय को सौंप दीजिए और मिस्टर विजय आपको बताना शुरू कर देंगे कि आप किस तरीके से इस काम में सफल हो सकते हैं। सफलता की तरफ यह आपका पहला कदम होगा और इस कदम को उठाए बिना आपका कोई भी काम नहीं चलने वाला है। और वो कदम ये है कि खुद में विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप जरूर सफल हो जाएंगे। अब अपने विश्वास की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाने के लिए ऑथर ने 3 टिप्स दिए हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप तीनों टिप्स को ध्यान से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टिप्स ये है कि सफलता के बारे में सोचिए, असफलता के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। घर में, नौकरी में या व्यापार में आप हमेशा ये सोचिए कि मैं इस काम में कैसे सफल हो सकता हूँ। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा या फिर कैसे मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा। आप ये सोचिए कि इस काम में मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। जब आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उससे निकलने का तरीका सोचिए। ये ना सोचिए कि मैं इसमें फंसा ही रह जाऊंगा। उसके बाद आप सफल हो पाएंगे अगर आपने निकलने का तरीका खोज लिया तो। जब आप किसी से कंपटीशन करें तो उस टाइम पे ये सोचे कि आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वहाँ पर बिल्कुल भी यह ना सोचे कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ। ऐसा सोचना आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है। सक्सेस के बारे में सोचने से आपका माइंड ऐसा प्लान बना लेता है जिससे आप सफल हो सकते हैं। असफलता के बारे में सोचने से ठीक इसके उल्टा होता है। असफलता के बारे में सोचने से आपके माइंड वो आपके सामने 1000 रास्ते लाकर रख देता है कि आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते, और सचमुच आपको उस काम में सफल हासिल नहीं होगा, आपके हाथ असफलता ही लगेगी। दूसरा टिप्स, आप अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप अपने आप को जितना ज्यादा बेहतर समझते हैं आप उससे कई ज्यादा बेहतर हैं। सक्सेसफुल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते हैं। सक्सेस होने के लिए कोई जादू या रहस्यमय चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बस जरूरत पड़ती है तो आपकी सोच की और आपके अंदर विश्वास की। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात, सक्सेस के लिए आपका भाग्य से दूर दूर तक कोई संबंध बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से समझ जाए आप फायदे में रहोगे। फ्रेंड्स, सफल लोग भी साधारण होते हैं, पर वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने क्षमताओं पर, अपने काम पर विश्वास होता है कि वो उस काम को कर सकते हैं और वो कर भी जाते हैं। यही वो चीज है, इसी विश्वास के कारण अमीर लोग बनते हैं। तीसरी टिप्स, बड़ी सोच में विश्वास रखें। अगर आपका गोल छोटी है तो आपको अचीवमेंट भी छोटी ही मिलेगी। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आपके हाथ जो अचीवमेंट लगेगी उससे मिलने वाले फायदे भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। एक बात फ्रेंड्स हमेशा याद रखें कि बड़े प्लान्स और बड़े विचार हमेशा छोटे विचार और छोटे प्लान से आसान होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको इस बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यानी कि बड़ी सोच का बड़ी जादू से बताया है, जिसके ऑथर डेविड जे स्वॉर्ट्ज है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से बाय करके पढ़ सकते हैं।
फ्रेंड्स, मेरी हाईली रिकमेंडेशन से आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। और फ्रेंड्स, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता है या फिर ग्रो नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है। अगर नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।